हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक खासी हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं। काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो आज वो वापस आ चुके हैं और एक अपने ही अंदाज में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज की वीडियो में वही आपको पूरी डिटेल बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह अरोड़ा। आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन मेरी कही हुई बातें आप देख लीजिए बिल्कुल सही चल रही हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में जो ये रेट्स इतने ऊपर जा रहे हैं ये रुकेंगे, और आज की डेट में रेट रुक गए हैं। आप ये देखिए, जिस प्लॉट के मांगे जा रहे थे 1.65, आज वो वापस 1.5 में आ गया है। तो इसी हिसाब से 10 से 15 लाख रुपए मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन है। तो अभी थोड़ा सा धैर्य और रखेंगे, थोड़ा और डाउन जा सकता है। बाकी नई स्कीम्स आ रही हैं तो डाउन जाना ही जाना है। जैसे कि इस मंथ के अंदर में स्कीम आनी है, जो कि नई स्कीम आ रही है, जिसके अंदर में 120, 150, 162, 200, 300 मीटर के प्लॉट्स आ रहे हैं। तो इसके आने के बाद भी रेट्स जो हैं वो घटेंगे। और इसके अलावा जो है आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो फिल्म सिटी का काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ था वो अब पुनः ही चालू होने वाला है। उसमें 1000 एकड़ के करीब फिल्म सिटी के लिए लैंड चाहिए था, जिसमें से कि 794 एकड़ अभी तक एक्वायर हो चुका है और लगभग 125 किसानों ने अपनी फाइल लगा रखी है। तो बहुत जल्दी 1000 एकड़ जो है अपना। ये सवाल भी आया है क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर यही सवाल आ रहा है कि आखिर हम यमुना में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्या कारण है कि हम यमुना में ही जाएं, अदर कहीं नहीं जा सकते। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप यमुना में आते हैं तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स कहीं नहीं मिल सकता जो आपको यमुना में मिलेगा। और देखिए, मेरी आप शुरू की वीडियो में भी देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, जब 2020 के अंदर में कोविड के बाद में यहाँ का प्राइस खुला तो 30 लाख रुपीस था, ओनली 30 लाख रुपए 300 स्क्वायर मीटर का, जिसके अंदर के मैंने बहुत सारे प्लॉट जो हैं सेलर से लेके परचेजर को सेल आउट भी किए थे। तो 30 लाख से बढ़ते 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 आज की डेट में आप देखिए क्या प्राइस आ गया है। आज की डेट में आपको कोई भी प्लॉट जो है मान के चलिए 1.5 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होता है और 190-95 तक जाता है। तो ये धीरे धीरे भी इन चीज़ों में मैंने आपको बताया, जैसे नई अलॉटमेंट आ रही है तो थोड़े रेट्स नीचे जाएंगे अभी भी। और दूसरी बात ये, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करें? इन्वेस्टमेंट इसलिए यहाँ पर करें कि यहाँ पर आने वाले टाइम में जो रेट्स आज आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद जस्ट यहाँ से जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट होता है, आपके रेट 2 साल के अंदर अंदर में जो आज आपका प्राइस है वो आपको डबल ही मिलेगा। आपको ये नहीं है कि आज आपने मान लीजिए सपोज दिन 1.5 करोड़ रुपए लगाया तो आपको 2 करोड़ मिलेंगे। ये आपको गारंटी है कि अगर आप लगाते हैं तो आपको 2.5 से ऊपर, 2.5 से 3 करोड़ के बीच में, और हो सकता है, देखिए मार्केट की बात है, नीचे तो जानी नहीं, ऊपर जानी है, 3+ भी जा सकता है, नहीं 3+ भी जा सकता है। इसीलिए आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। हमारा कहने का मकसद यही है कि अगर आपका पैसा कहीं लिखता है, आपको कहीं बेनिफिट होता है, तो उसमें हमें बहुत खुशी होती है कि अगर आपने हमारे सजेशन से कहीं काम किया है और आपके लिए वो बेनिफिशियरी रहा है तो हमें उसके लिए बहुत खुशी होती है। इसके अलावा एक रैपिड क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे सरायकाले खां से मेरठ के लिए रैपिड चल रही है। वही स्कीम जो है अब यहाँ पर आ रही है, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट टू आगरा ये लाइन बनेगी, जिसकी अप्रूवल भी करीब करीब हो चुकी है। सबसे पहला स्टॉप आप ये मान के चलिए, जब नई दिल्ली से रैपिड चलेगी तो उसका पहला स्टॉप जो पड़ेगा वो पड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के बाद उसका जो अगला स्टॉपेज और लास्ट स्टॉपेज होगा आगरा। तो ये केवल इसी उसमें चलेगी और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि कारण ये रहेगा कि ये बहुत ही फास्ट रहेगी, इसकी टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम रहेगी। क्योंकि इसमें देखिए शो तो जो दिखा रहे हैं वो लगभग इसका आगरा पहुंचने का समय दिखा रहे हैं वाया एयरपोर्ट होते हुए 1.5 घंटे का। तो मे भी पहुंच सकती है, जस्ट क्योंकि लाइन इनकी अपनी सेपरेट होगी, किसी भी स्पीड में चला सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर रैपिड यहाँ आती है तो मेट्रो से ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो एक तो चीज़ हो गई ये, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि आने वाले टाइम में अब जो भी अथॉरिटी स्कीम देगी उसमें आप लोगों का बेनिफिट ये होगा कि वो पहले ही सारा लैंड जितना भी है एक्वायर करेगी, उसके बाद उसका डेवलप करेगी, डेवलप करने के बाद ही उसकी स्कीम लॉन्च होगी, और लॉन्च होने के बाद में तब आप तक ये डील पहुंचेगी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यमुना में लेते हैं तो आने वाला आपका प्रॉपर्टी में बहुत ही सिक्योर फ्यूचर है। यहाँ ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी का रेट डाउन जाएगा। आप देखिए, जब दिल्ली एयरपोर्ट के पास गुड़गांव शहर बसा था तो उस समय में क्या स्थिति गुड़गांव की थी, और आज गुड़गांव को आप देख लीजिए। वही सिचुएशन यहाँ पर है, क्योंकि वो भी दिल्ली एनसीआर में और ये भी दिल्ली एनसीआर में। तो ये जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, आप यहाँ का डेवलपमेंट देखिएगा। आप यहाँ ये देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ पतंजलि है, लावा है, ओप्पो है, और आपका बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। अभी मेडिकल डिवाइस का काम शुरू हो गया, मेडिकल पार्क का काम शुरू हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बहुत अच्छी कंपनी आ रही हैं। अभी टाटा ग्रुप ने भी इसमें अपना मेडिकल इसमें कुछ लिया है, वो मैं एक बार देख के बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर जो है इस समय इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। आप ये देखिए, इंडिया में फर्स्ट टाइम सेमीकंडक्टर जो आ रहा है वो भी अपना यमुना में ही आ रहा है, क्योंकि ये डिवाइस पार्क जब इन्होंने यहाँ पर लॉन्च कर दी हैं तो बहुत जल्दी यहाँ पर यूनिट भी लगेंगी। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर आपको करना है तो यमुना ही देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से। बाकी आपको इतना अच्छा जो है बेनिफिट कहीं नहीं मिलने वाला, इतनी अच्छी रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलने वाली। बाकी आप सोच के समझ के जैसा आपको लगता है, आप इन्वेस्टमेंट अगर यमुना में करते हैं तो कहीं आप फेलियर नहीं होंगे, आप बेनिफिट में ही रहेंगे, आप प्रॉफिट में ही। इंडस्ट्रियल सेक्टर 10 के अंदर में 6 पार्क की नई अलॉटमेंट आ रही है, जिसके अंदर में आप ये देखेंगे कि सबसे पहला सेमीकंडक्टर पार्क आ रहा है, जिसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर का ही प्रोडक्शन होगा। उसके अलावा एक लेदर पार्क आ रहा है, एक प्लास्टिक पार्क आ रहा है, एक जो है होम फर्निश्ड पार्क आ रहा है, एक फुटवेयर पार्क है, एक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट पार्क आ रहा है। तो ये 6 पार्क आ रहे हैं। इससे भी आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। आपको नई अलॉटमेंट में एक ऑप्शन मिल जाता है इंडस्ट्रियल लेने का। आपको जो ये मिलेगा, ये जो प्लान है ये टोटल 100 एकड़ के लैंड के अंदर है, जो कि आकलपुर विलेज और मायना विलेज के अंतर्गत आता है। तो बहुत अच्छी स्कीम्स रहने वाली हैं भी, कि सेमीकंडक्टर्स की डिमांड्स बहुत है। तो उसी हिसाब से बाकी सारा लेदर्स वगैरह, प्लास्टिक वगैरह सारे पार्क्स यहाँ अवेलेबल हैं। तो अगर आपको अपनी नई यूनिट इंडस्ट्रियल की लगानी है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। आप यहाँ के लिए अलॉटमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता रहा था आपको, एक नई स्कीम और आई है, वो आई है फर्निश्ड फ्लैट्स की, जो आपको मिलेगी 22D के अंदर में। तो अगर कुछ लोग फ्लैट्स के लिए इच्छुक हो तो उसमें भी जा सकते हैं। आज ही मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आज की डेट में 300 मीटर का प्राइस इतना अप हो चुका है कि वो हमारे आउट ऑफ बजट हो गया है, तो अब हम प्रॉपर्टी कहाँ परचेज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका 300 मीटर में अगर बजट नहीं बन रहा है तो आप गौर यमुना सिटी भी देख सकते हैं, जिसके अंदर में आपको 105 यार्ड, 78 यार्ड्स और 150 यार्ड्स, 200 यार्ड्स ले सकते हैं। तो उसके अंदर में रेट्स जो हैं यमुना के मुकाबले बड़ा फर्क है। आज की डेट में देखा जाए तो आपको 105 यार्ड का जो है 65 से 70 के बीच में मिल जाता है, और ये एक सफिशिएंट साइज। अगर 200 में जाते हैं तो 200 भी आपको मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप गौर यमुना सिटी भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, गौर यमुना सिटी के अंदर में जो है अब एक मॉल बन रहा है, सिनेप्लेक्स भी उसमें बन रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मॉल बन रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, और ये GYC के बिल्कुल बैक साइड में ही है। तो ऑन रोड है, बिल्कुल ताज एक्सप्रेसवे से आप जब निकलेंगे तो सर्विस लाइन पे ऑन रोड ही आपको मिलता है। तो आप आने वाले टाइम के हिसाब से देखते हैं तो आज की डेट में यमुना में अगर अब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब भी आप बेनिफिट में रहेंगे। ये मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आपको यमुना के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और यमुना से बढ़िया आपको कहीं भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जो आपकी रिटर्न्स हैं वो यमुना के मुकाबले आपको कोई भी जगह नहीं दे सकती। तो इसीलिए मेरा कहना यह है, आप इसके अंदर में देख सकते हैं, आपको ऑलमोस्ट पता ही है कि 300, 500, 1000, 2000, 4000 के साइज हैं, 120 भी, 162 भी है, वो 22D के अंदर में है। तो आप देख सकते हैं, आपको जहां भी इसके अंदर में ठीक लगे, आपके बजट के अंदर आता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में भी अगर आप यमुना के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मान के चलिए अगले 2 इयर्स के अंदर डबल होगा। आज की डेट में भी लिख लीजिए, आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 2 साल में जस्ट डबल हो जाएगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इससे बढ़िया आपको जगह मिल नहीं सकती। बाकी ये आपके ऊपर है।